गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन यहाँ पर वक्री राहु आकर दे रहा है। राहु यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है। वॉइस इनकी ऐसी होती है कि इनके एनिमीज जो हैं इनके मात्र बोलने भर से मर जाते हैं। इनको लिखने का भी ज़बरदस्त शौक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी पेन बहुत पावरफुल है। तो एक बात मैं बोलूँ कि ये जो हैं लेखन का भी काम कर सकते हैं। बुध मंगल शनि यहाँ पर अच्छे होने चाहिए। अब बुध मंगल शनि जो है यहाँ पर अच्छे हैं कि नहीं आप खुद ही देख सकते हैं। इफ़ अदर प्लैनेट्स के साथ हैं तो मेल चाइल्ड दिख रहा है, और नहीं तो मेल चाइल्ड नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ राहु अकेला ही है तो मेल चाइल्ड होने की संभावना यहाँ पर कम हो जाती है। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म राहु आकर बैड दे देता है, लीवर को ख़राब कर देता है। भाई जो है ये आपका परेशान करता रहता है। प्रॉपर्टी हो तब भी करेगा, नहीं होगा तब भी करता रहेगा। किसी ना किसी वजह से छोटे भाई बहन या भाई बहन कह सकते हैं कि परेशान करते ही रहते हैं। हाथी दांत की चीज़ आपको बुरा फल यहाँ पर देती नज़र आती है। तो घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति हो उसको हटा दीजिए, जो टूटी हो उसको हटा दीजिए, हाथी का फोटो हो उसको हटा दीजिए, हाथी का कोई भी टूटा फूटा सामान हो, खिलौना हो, हाथी नाम की कोई भी चीज़ हो, हाथी से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, घर से हटा दीजिए। थर्ड हाउस जो है वो एक एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, तो रिश्तेदार से बुरा संबंध, खास तौर पर ससुराल अच्छा हो जाएगा, पर यहाँ पर बहुत बुरा हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर देता नज़र आता है राहु। अब थर्ड हाउस का राहु यहाँ पे अगर ससुराल से किसी भी न किसी तरीके से अटैच है तो ये बुरा फल देने लगता है। किसी न किसी वजह से ससुराल में, मैं बताता हूँ क्या होता है कि ससुराल में आपका कोई ऐसा कृत्य होता है कि आप जैसे चीटिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। यहाँ नेटिव को मेडिटेशन करना चाहिए, और नेटिव को ये राहु यहाँ पर फिर से ब्रेव बना देता है और ये किसी से डरता नहीं है। और ये अपना दिमाग यूज़ करते हैं अर्न करने के लिए पैसा। शारीरिक शक्ति से ज़्यादा ये अपना बुद्धि यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। और ख़राब घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बेकार के फ्रिज पड़े हुए हों, बंद हैं, प्रेस ख़राब हो गई है, या तो इनको बनवा दीजिए, घर के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, राहु यही राहु जो अच्छा देने वाला है ये बुरा फल देने लगेगा। और रुकी हुई घड़ी अगर हो घर में तो उसको चालू कर दीजिए, नहीं तो डिस्पोज कर दीजिए। साउथ में अगर कोई घड़ी रखी है वो बंद हो जाएगी, ऐसा मैंने देखा है कई लोगों के घर में। तो आप भी चेक करिए, साउथ में आपके कोई घड़ी है जो बंद हो गई है, उसको सही कर दीजिए। ये कॉम्बिनेशन यहाँ दूसरी तरफ अच्छा है, किसके लिए? पैसे के लिए और बच्चों के लिए भी। शेयर लॉटरी का शौकीन यहाँ पर बुध बना देता है। और स्वीपर को कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए ऐसे कॉम्बिनेशन में, और खाने पीने के लिए देते रहना चाहिए। ससुराल में मिठाई देना चाहिए, क्योंकि ये घर जो है ना ससुराल को भी इफ़ेक्ट करता है। तो आप एक बात समझिए कि ससुराल में आपको मिठाई देनी चाहिए, और ससुराल वालों को लंच और डिनर पर ले जाना चाहिए। और यहाँ पर राहु इनको एक ऐसे सपने दे देता है कि जो ये सपने देखते हैं वो सच होने लगते हैं। जो भी ये सपने में देखते हैं ये सच होने लगते हैं। इनकी इतनी ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर होती है। अब हाउस नंबर 4 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 11 और वक्री राहु बैठा हुआ है। अब यह राहु बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? यह हाउस नंबर 11 के साथ जो बैठा है। अब समझना चाहिए हमको कि फोर्थ हाउस किसका है? सोच का है, माँ का है, सुख का घर है। राहु यहाँ पर दुश्मन होता है चंद्रमा का, पर यहाँ पर चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि ये शनि की ममा का घर है। तो राहु शनि का एजेंट है, तो यहाँ राहु जो है कम से कम नुकसान करता है मज़ेदार फोर्थ हाउस में। अगर चंद्र नीच का है तो ट्रांसफ़र वाले काम इनको मिल जाते हैं, और जो इनका चंद्रमा दुखी है तो इनको इधर उधर भगाने वाले काम मिलेंगे अपनी लाइफ में। ये ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे अपने काम के सिलसिले में, और चेंज आ जाना लाइफ में, बार बार चेंज करना, ख्याली पुलाव बनाना, टारगेट बनाते हैं कि ये करूँगा वो करूँगा, पर कुछ हो नहीं पाता।
ये कई बार चंद्रमा की इस नीचता की वजह से वहमी भी हो जाते हैं। ये लड़ाई करने लगते हैं अपने ही घर में। माँ की हेल्थ खराब होती है अगर यहाँ का राहु बुरे परिणाम देता है तो। और मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि मदर जो इज इन हॉस्पिटल, तो माँ की हेल्थ किसी न किसी रूप में खराब होगी। इनके आँख पर चश्मा भी लगा होगा। खैर, इन 4 years ऑफ बर्थ जो होता है इनका, जब 4 साल इनका हो जाए बर्थ का, तो टॉयलेट और छत अगर टूटी होगी तो इनका दुर्भाग्य हो जाएगा। लेकिन अगर टॉयलेट और छत नहीं तुड़वाई गई होगी तो फिर इनका भाग्य उदय होता नजर आएगा। सीढ़े के नीचे टॉयलेट इन्हें नहीं बनवाना चाहिए। ब्रह्म स्थान में राहु है, बहुत चांस है कि ये ब्रह्म स्थान में टॉयलेट कर रहे हो या कबाड़ इकट्ठा कर रहे हो। मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है उसमें इनके घर में टॉयलेट होगा या फिर वहाँ पे कबाड़ इकट्ठा होगा। 4th हाउस जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे मैंने बताया। इनके यहाँ टॉयलेट गड़बड़ होता है, वास्तु के अनुरूप नहीं होता है। वास्तु एक्सपर्ट से अपना टॉयलेट चेक करवा लीजिए कि कौन सी जगह टॉयलेट है। तो जन्म की जगह से बाहर जाना इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। घर पर स्ट्रगल ही स्ट्रगल मिलती रहती है, पैसा बर्बाद होता है, स्टडी भी बेकार हो जाती है। यहाँ पे हार्ट ट्रबल भी होते दिखाई पड़ती है। जौ को दूध में डालकर चलते पानी में डाल दिया जाए तो ये एक रेमेडी हो जाती है। पर यहाँ कहानी में ट्विस्ट 11 नंबर दे रहा है। अब ये राहु इनको बहुत ही फेमस यहाँ बना देता है। ये सब जो मैंने बताया ये तो होगा, पर इसके साथ कुछ और भी होगा क्योंकि 11वां भाव यहाँ बैठा हुआ है। अब ये राहु इनको बहुत ही फेमस बनाता है। इनका परिवार बहुत भाग्यशाली है जो इन्होंने उस घर में जन्म लिया। यहाँ का राहु चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, मतलब ऐसा हो आदमी हो कि पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी फेमस बन जाएगा और फॉरेन में सेटल जरूर करवा देता है ये राहु। कुछ नहीं तो जन्म स्थान के बाहर एक और घर बनवा देगा। राहु यहाँ कुंडली में एक ऐसा योग क्रिएट करता है कि फिल्म लाइन के लोगों से संपर्क करवा देता है। जैसे कि मुझे शक था वैसा ही हुआ। ये गुरु जो कि हाउस नंबर 12 में है वहाँ से 5th दृष्टि से राहु को देख रहा है। ये डेफिनेटली यूट्यूब सोशल मीडिया पर फेमस हो सकते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, तांत्रिक मांत्रिक साधु हो सकते हैं, ओझा हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ गुरु चंडाल दोष बन जाता है। ये एक पर्टिकुलर ड्रेस में भजन कीर्तन करने वाले नजर आएंगे। कोई ना कोई वर्दी इनके हाथ में जरूर होगी जो कि धार्मिक होगी। धार्मिक वर्दी पहनकर ये समाज के सामने आते होंगे। जैसे शनि की पूजा की तो ब्लैक कपड़ा पहन लिया, ब्लैक कुर्ता पहन लिया, ब्लैक धोती पहन ली, ठीक है, और काला टीका लगा लिया। उसी प्रकार से धर्म से रिलेटेड वर्दी ये पहनते नजर आते हैं। ये सब ये अपने घर पर ही कर रहे होंगे। ये अपने जन्म स्थान पर ये सब करेंगे और अपने घर पर बैठकर ये सब कर रहे होंगे। ये एक प्रोफेशनल हीलर भी बन सकते हैं, सही करने वाला। ठीक है, और दुआ और श्राप दोनों इनके अंदर इसकी शक्ति आ जाती है। सरस्वती माता जो है, मतलब माता सरस्वती जो है वो राहु की मदर होती है, तो उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और इनका बैंक बैलेंस, कार और घर ये सब सही रास्ते पर दिखाई पड़ता है। घर पर वाइट कलर की सरस्वती माता की मूर्ति स्थापित करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। राहु गजब का फल देगा शनि के 11th एस्पेक्ट के साथ। फॉर ऑल ऑफ अ सडन जो आदमी एकदम गिर गया था वो वापस आ जाएगा। ऐसी इनकी स्थिति होगी कि लोग कहेंगे ये तो गिर गया, वापस नहीं आएगा। ये दुनिया को दिखाएंगे कि वापस कैसे आया जाता है। पर भले ही ये हीलर विद्वान हो, पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही सेज अबाउट पैरानॉर्मल इज मनगढ़ंत। मतलब ये जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है, मैंने ये देखा, कई लोग बोलते नहीं मैंने हनुमान जी को देख लिया, मैंने राम को देख लिया, मैंने कृष्ण को देख लिया, मैंने काली को देख लिया, तो ये कई मनगढ़ंत बातें बताते हैं बिकॉज ऑफ द गुरु चांडाल दोष हो रही है। पर गुरु चांडाल दोष सबको उल्लू बनाने में कामयाब हो जाएगा यहाँ पर 11 का राहु धार्मिक हो जाए तो फिर जो भी भाग्य ने उसे दिया है, जो उसे मिला है, भाग्य से बड़ी चीज़ें मिली हैं, वो बच जाएगा, नहीं तो सबका सब खत्म हो जाएगा। यहाँ का राहु गुरु की 5th दृष्टि से ग्रसित है। तो एक नंबर ये कि ये गांजा पीते होंगे या उसकी आदत होगी। ऐसी मैंने कई लोगों को देखा है, कोई ज़रूरी नहीं इनके साथ हो।
पर मैंने देखा कि ऐसे लोग गांजा पीते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं और गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और अपने घर पर ही पीते हैं। नेटिव को घर में ही कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव के 90% चांस हैं कि वो एक ऐसा शख्स बन जाए कि जिसे लोग कहें कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब एक टाइम पर ये ऐसे एक्सट्रीम केस होंगे कि कोई सोच नहीं सकता कि ये साधु महात्मा बन जाएंगे या बहुत ही रिलीजियस हो जाएंगे। ठीक है, तो जब लोग देखेंगे तो कहेंगे ये देखो, ये तो साधु बन रहा है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पर ये अंगुलीमाल है, जीवन में सबसे ऊब कर और सारे भोग कर कर साधु बन जाएंगे। अब जल्दी से हाउस नंबर 5 में पहुंचते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। अब 12th हाउस इन 5th हाउस जैसे रिजल्ट यहाँ पर मिलने लगेंगे। अब ये घर जो है, इसके अंदर एनर्जी है सूर्य की, और वो स्टैंड करता है ये घर लव अफेयर, स्टडी, चिल्ड्रन, फादर और मंत्र विद्या के लिए। और 12वां घर की एनर्जी के अंदर जो है वो राहु और गुरु की एनर्जी होती है। और लीडर जो है वो गुरु है, बट गिव्स ऑपोजिट रिजल्ट ऑफ गुरु। मतलब जैसे अच्छे रिजल्ट्स गुरु देता है, ये उसके ऑपोजिट देता है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये ऐसा ही देता है, ये मतलब अलग कर देता है। ठीक। अब 12th हाउस किसका हाउस है? एनजीओ का हाउस है, और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ का हाउस है, जेल का हाउस है, मेंटल असाइलम का हाउस है, हॉस्पिटल का हाउस है, रात की नींद है, डिस्टेंस है, सेपरेशन है, फॉरेन लैंड है और मोक्ष है। तो नेटिव को इन सबसे इश्यूज होंगे। लव अफेयर्स यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, और या फिर दूर चला जाएगा कहीं और। मतलब जिनसे प्यार करेंगे वो अलग हो जाएंगे, वो लिव सेपरेटली होने लगेंगे। और इन्होंने अपनी वाइफ से प्यार किया तो वाइफ भी अलग हो जाएगी, अलग सेपरेट हो जाएगी। चाइल्ड बर्थ डिले यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये यहाँ पर मंदिर जाते हैं चैरिटी करने बच्चों के लिए। जो बच्चे हैं वो इनके पास आएंगे और इनसे पैसा मांगेंगे, बिकॉज दे हैव टू स्टडी अब्रॉड। दूसरी बात, बच्चे जो हैं वो फॉरेन कंट्री में अब्रॉड सेटल होने के उनके ज़्यादा चांस हैं। अब यहाँ पर इनको जो है वो बुरा पिता दे देता है। 12वां घर 5वें में बैठकर इनको एक बुरा पिता दे देता है। कभी ना कभी इनकी जो स्टडीज़ होंगी ना वो ब्रेक हो गई होंगी, और ये किसी न किसी रूप में एनजीओ से रिलेटेड होंगे, और इनको स्लीपलेस नाइट होगी बिकॉज ऑफ हिज फादर। अपने पिता की वजह से इनको रात की नींद हराम हो जाएगी। लव अफेयर्स की वजह से इनकी रात की नींद हराम हो जाएगी। अपने बच्चों की वजह से इनकी रात की नींद हराम हो जाएगी। ये इनके बारे में सोचेंगे और रात में सो नहीं पाएंगे। और इनके पास एक्सीलेंट नॉलेज होती है तंत्र मंत्र की, और ये अटेन कर सकते हैं मोक्ष भी, क्योंकि ये 12वां घर है ना, तो 12वां घर इन्हें मोक्ष भी अटेन करवा सकता है मेडिटेशन करा के। और यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा कि इन्होंने रीबर्थ लिया है, किस लिए? हेल्प करने के लिए सोसाइटी को, और पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, एनजीओ, ये सब चीज़ों से ये एसोसिएट हो जाते हैं। और ये अपने बच्चों से, पिता से, और अपनी प्रेमिका से, और अपनी प्रेमिका के साथ साथ अगर ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो वाइफ होती है उनसे भी, इनसे अलग हो जाते हैं। और नॉट नेसेसरी कि डिवोर्स हो जाए, ये बहुत चांस है कि ये अलग रहने लगे उनसे। अब स्टडी विल श्योरली ब्रेक। दो गुड है यहाँ पर, लेकिन ये बताता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है इन्हें मिल भी सकती है और उसके बाद छूट भी सकती है, या इन्हें छोड़ दें गवर्नमेंट जॉब, ये भी हो सकता है कि स्वयं से छोड़ने लगें। और इलनेस रिलेटेड टू फोरहेड, पागल खाना, कोर्ट केसेस, जेल खाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। तो मतलब सर के ऊपर सर की जो बीमारियाँ होती हैं वो भी इनको यहाँ पर होती दिखाई पड़ती हैं। तो यू कैन बी एसोसिएटेड विद हॉस्पिटल लाइक गुरु इन सूर्य हाउस। ठीक है। अंकल विद फादर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। मतलब यू कैन हैव मौसा मौसी एज डॉक्टर्स। मतलब आपके जो मौसा मौसी होंगे वो डॉक्टर हो सकते हैं, और वो हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, किसी दवाखाना में काम कर रहे होंगे। अब आपको फॉरेन लैंड से यहाँ पर गेन होता दिखाई पड़ता है।
लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो भी ये आपको अच्छा फल देगा। राहु वैसे भी आपको फॉरेन सेटलमेंट कराने का इंडिकेशन दे चुका है। इंटरेस्टिंगली, अगर गुरु प्लैनेट वॉज हियर, मतलब गुरु एज प्लैनेट वॉज हियर, तो वो चाइल्ड बर्थ डिले देता था, बट बार